नमस्कार, मैं कमलेश चंद मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक सिटी पब्लिक स्कूल कटरा, मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो क्लासेस में मैं कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से प्रथम पाठ सूरदास जी का प्रथम पद और द्वितीय पद का अध्ययन किए। आज हम लोग कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से सूरदास जी के पद के तीसरे और चौथे पद का अध्ययन करेंगे। सूरदास जी इस पद में कहते हैं, श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद ब्रज लौट कर नहीं आए। उनके प्रेम में पगी गोपियाँ विरह में जीने लगती हैं। कृष्ण को जब गोपियों की मनोदशा का पता चलता है तब वे अपने अभिन्न मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। उद्धव गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा, योग का उपदेश दिया, लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद नहीं करती थी और उद्धव के शुष्क संदेश को नकार दिया। अब आगे देखिए सूरदास जी के तीसरे पद में, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हमारे कृष्ण तो हारिल की लकड़ी की भांति हैं। हारिल नामक पक्षी अपने पैरों में सदा एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार हमारे कृष्ण हमारे हृदय में बस गए हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मैं मन से वचन से नंद को अपने हृदय में बसा ली हूँ और उन्हें दृढ़ करके अपने मन में रख ली हूँ। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जागते सोते दिन रात स्वप्न में भी कृष्ण का ही नाम रटती रहती हूँ। सुनत जोग लागत हैं ये सौ ज्यों करुई ककरी। योग की बात, उद्धव जी आपके योग की बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हूँ। सुनत तो सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। रोग और पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु यह योग तुम हमारे पास ले आए हो, जिसे न कभी देखा न सुना और न कभी इसका उपयोग ही किया। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। कवि सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह योग रूपी ककड़ी को तुम उनके पास ले जाओ जिनका मन चकरी की भांति घूमता है, अर्थात जिसका मन स्थिर नहीं रहता, उसे दे दो। हम तो पूरी तरह से कृष्ण की दीवानी हैं, हमें योग संदेश से क्या लेना देना। एक बार फिर इस पूरे पद का अर्थ देखिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के भांति हैं। हारिल नामक पक्षी अपने पैरों में सदा एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं। उसी प्रकार हम भी कृष्ण को अपने हृदय में बसा ली हूँ। जागते सोते दिन रात कृष्ण का नाम ही रटती रहती हूँ। आपके योग की बात सुनकर ऐसे लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हूँ। रोग और पीड़ा पहुँचाने वाली यह आपका ये योग, जिसे न कभी देखा न सुना न कभी इसका उपयोग किया। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, किस योग रूपी ककड़ी को तो तुम उनके पास ले जाओ जिनका मन चकरी की भांति घूमता है, अर्थात जिसका मन अस्थिर रहता है। हमारे तो मन मस्तिष्क में श्री कृष्ण जी विराजमान हैं। हम इस योग संदेश का क्या करेंगे। अगला पद देखिए, हरि हैं राजनीति पढ़े आए। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि उद्धव अब तो
कृष्ण जी राजनीति पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ मधुकर को संबोधित करते हुए व्यंग करती हैं। उद्धव से प्राप्त समाचार से उन्होंने यही समझा कि हरि ने तो अब राजनीति बहुत सीख ली है। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही वे चतुर थे, अब और उद्धव जैसे गुरु उन्हें मिल गए हैं जिन्होंने राजनीति की शिक्षा उन्हें दे दी है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है, अर्थात वे पाठ पढ़कर इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि हमारे लिए योग का संदेश भेज दिए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। उद्धव आप जैसे लोग पहले से ही दूसरों के कल्याण के लिए घुमा फिरा करते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहुते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि वे अपने मन को फिर से पा लेंगी जिन्हें श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय चुरा लिया था। अब ते क्यों अनीति करें आप पुनते और अनीति छुड़ाएं। वे स्वयं क्यों अनीत करने लगे हैं जो औरों को अनीत छोड़ने की बात करते हैं। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न ताहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म तो यही कहता है कि राजा को अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। राजा तो न्यायप्रिय होता है, उसे अन्याय करना शोभा नहीं देता। एक साथ पूरा अर्थ देखिए। सूरदास जी चौथे पद में कहते हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़े आए। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव से प्राप्त समाचार से उन्होंने यही समझा हर ने तो अब बहुत राजनीति सीख ली है। एक तो वह पहले से ही बहुत चतुर थे, अब उद्धव जैसे गुरु उन्हें मिल गए हैं जो उन्हें राजनीति की शिक्षा दे दी है। उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है, वे इसे पढ़कर इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि हम लोगों के लिए योग का संदेश भेज दिए। उद्धव जैसे लोग तो पहले ही दूसरों कल्याण के लिए घूमा फिरा करते थे। गोपियाँ कहती हैं कि वे अपने मन को फिर से पालेंगी जिन्हें श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय चुरा लिया था। वे स्वयं अनीत क्यों करने लगे जो औरों को अनीत छोड़ने की बात करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि राजा का यह धर्म नहीं होना चाहिए। राजा का तो धर्म न्याय होना चाहिए, उसे अन्याय करना शोभा नहीं देता है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप लोग लिख कर व्हाट्सएप कर देंगे, हम इस प्रश्न का उत्तर चेक कर लेंगे। ऐसे अपनी नोटबुक पर भी लिखते रहेंगे। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। गोपियों ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश से गोपियों में विराग्नि में घी का काम कैसे किया। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात कह रहे हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपने मन को वापस पा लेना चाहती हैं। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। संकलित पदों के आधार को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बतलाइए। इसके साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अगले नए ऑडियो में दूसरे पाठ के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।